और अब ज़रा अवामी मुश्किलात के हवाले से बात कर लेते हैं। लोड शेडिंग का जो जिन है वो बिल्कुल बोतल से बाहर आके बेकाबू हो गया है और गैस की कमी का बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर शहर को अंधेरों में ढकेल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 15-15 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद ना दिन का सुकून ना ही रात का चैन। और अवाम ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल किए, लेकिन गैस प्रेशर की कमी का बहाना बनाया जा रहा है। लोड शेडिंग पर कारोबारी तबका और सनतकार भी बरहम है। और जो इनका है मोनोपोली वाला कि और कोई डिस्ट्रीब्यूटर या और कोई बिजली का जनरेटर या और कोई कंपनी नहीं आ सकती, ये ख़त्म होना चाहिए। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो दूसरी कंपनियाँ आएंगी। जब दो तीन चार कंपनियाँ हो जाएगी, कितना बड़ा शहर है, तो कंपटीशन होगी, बिजली भी सही मिलेगी, सही क्वालिटी की मिलेगी। और मैं एज अ कंज्यूमर मेरे पास चॉइस होगी कि के इलेक्ट्रिक से बिजली लूँ कि वाई इलेक्ट्रिक से लूँ कि जेड इलेक्ट्रिक से। इस सारी सूरत हाल पे के इलेक्ट्रिक के मुताबिक LNG पावर प्लांट अगले साल तक आ जाएगा और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पावर प्लांट्स हैं जिसमें से सिर्फ एक पावर प्लांट फर्नेस ऑयल पे ऑपरेट करता है। फर्नेस ऑयल पावर प्लांट एट दिस पॉइंट इन टाइम पूरी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन जो हमारे कुरंगी और साइट के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, गैस प्रेशर की कमी के बायस उनकी तकरीबन 250 से 300 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी मुतासर हुई भी है, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट का इशू अराइज हुआ है। कंप्लीट राब्ते में है गैस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के साथ ताकि इस इशू को जल्द से जल्द हल किया जाए। अगले साल हमारा एक RLNG बेस्ड 900 मेगावाट का पावर प्लांट भी आ जाएगा, जिससे अगले साल के लिए बिजली की पोजीशन में मजीद बेहतरी आएगी। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस तमाम तर अफसोसनाक सूरत हाल के बावजूद नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी और अब आवाम को अपनी जेबों से फी यूनिट ₹1.62 इजाफी देने पड़ेंगे और मजमूई तौर पर सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। टैरिफ में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसका इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। ऐसे में हुकूमतें सर्दियों में गैस बहरान बढ़ने का इशारा ऑलरेडी दे चुकी हैं। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि CNG समेत कई शोबों में कटौती करनी पड़ेगी। सिंध और कराची में गैस की कमी दुगनी हो सकती है। सिंध ने नई लाइन बिछाने के लिए अभी तक राइट ऑफ वे नहीं दिया। मामून खुसूसी नदीम बाबर कहते हैं कि लाइन बिछाने की इजाज़त ना मिली तो कराची ज़्यादा मुतासर होगा। हुकूमत के साथ तकरीबन 1.5 साल से 17 किलोमीटर का एक हिस्सा है, वहां पे पाइपलाइन लेकर नहीं है। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत ने वो राइट ऑफ वे या रास्ता देने की इजाजत जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं दी। सिंध में और ख़ास तौर पे कराची शहर में गैस के प्रेशर्स कम है। इंडस्ट्री शिकायत कर रही है कि उनको गैस पूरी नहीं मिल रही। ये इस वक्त जो शॉर्टेज है कराची में या सारे सुई सदरन सिस्टम में, दिसंबर और जनवरी में जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो ये शॉर्टेज 250 से बढ़ के तकरीबन 400 पे चली जाएगी। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में भी तकरीबन 300-350 की शॉर्टेज होगी। तो हमारे लिए उस वक्त ये भी मुमकिन नहीं होगा कि हम सुई नॉर्दर्न से कुछ गैस डिवर्ट कर सकें सुई सदरन की तरफ। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो पिस रहे हैं वो है बेचारी आवाम। आवाम ये कहती है कि जनाब रात को भी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, सारी रात जागते रहते हैं और दिन में फिर उनको नींद सताती है। काफ़ी बुरा हाल है लोगों का। लोग क्या कहते हैं आप खुद ही जानिए। 5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कराची के अंदर और ये गुलशन का इलाका है। यहाँ तो वैसे भी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन जो है वो 10-15 दिन हो गए यहाँ पे लाइट कंटिन्यूस हर एक घंटे बाद तकरीबन 5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। रोज़ाना 8 घंटे तो लोड शेडिंग जाती है। 8 घंटे तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि यहाँ लोड शेडिंग के मसाइल को हल किया जाए जल्द अज जल्द। हमें बहुत मसाइल का सामना है। लोड शेडिंग ने तो कराची के शहरियों की ज़िंदगी अजाब बना दी है। ना दिन को लाइट होती है ना रात को लाइट होती है। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एयरवाई के नुमाइंदे आसिफ खान, वो इस वक्त मौजूद हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आसिफ, ये बताइएगा कि आप इस वक्त के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, गालिबन बताइएगा कि कौन कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं? देखें, बिल्कुल इस वक्त जो है वो शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लाइट इस वक्त भी नहीं है, और ख़ासकर कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। गिदाब के इलाके हैं, मलीर का इलाका है, उसके अलावा लांडी के इलाके हैं, औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाके हैं। ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। अभी 2 रोज़ कबल मैं गिदाब टाउन गया था तो 3 से 4 घंटे तक हम वहाँ रहे थे। हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर लाइट सिरे से है ही नहीं।
वहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो ये कह रहे थे कि यहाँ 15-15 घंटे 16-16 घंटे लाइट ही नहीं होती। तो यही सूरत हाल है शहर के बेशतर इलाकों में, और ख़ासकर उन मुकामात पर, उन इलाकों में जैसे फेडरल बेरिया का इलाका है, वहाँ लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब वहाँ पर भी एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ इलाकों में एलानिया और कुछ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त जो इलाके हैं उनमें बल्दिया टाउन का इलाका है, सईदाबाद का इलाका है, मलीर के इलाके हैं और कायदाबाद का इलाका है, सरजानी टाउन का इलाका है, गुलशन मीमार है, क्लिफ्टन के इलाके हैं, साइड के इलाका है, और उसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी है, नाज़िमाबाद। यानी कि आसिफ, कराची का कोई भी इलाका इस वक्त ऐसा नहीं है जो कि लोड शेडिंग से मुबर्रा हो। बिल्कुल बिल्कुल यही सूरत हाल है कि कोई इलाका कराची का ऐसा नहीं है जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हो। तकरीबन पूरे शहर के अंदर लोड शेडिंग की जा रही है। क्या के इलेक्ट्रिक से बात हुई है और क्या कहना है उनका इस सूरत हाल में? आइंदा आने वाले चंद रोज में कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले भी आपने जो है वो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ सुनाया था, और वही मौक़िफ़ हमारे पास भी आया कि गैस की जो कमी है उसको जवाब बनाया जा रहा है। उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमारे जो प्लांट हैं वो बंद हैं, और उसकी वजह से जो बिजली की लोड शेडिंग है वो की जा रही है। तकरीबन 400 मेगावाट जो है वो बिजली की कमी का सामना है, ये कहना है के इलेक्ट्रिक का, और उसकी वजह से जो लोड शेडिंग है वो इस वक्त शहर में की जा रही है। तो हम गैस की कमी को जवाब बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो के इलेक्ट्रिक को जो गैस है वो मुकर्ररा फराहम की जा रही है और कम गैस फराहम नहीं की जा रही। तो ये कहना है सुई सदर्न गैस कंपनी का। लेकिन देखना है कि अब होता क्या है और लोड शेडिंग का जिन काबू है या नहीं आता। बहुत शुक्रिया जी, आसिफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर रहे थे। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप और साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CEO सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सिराज साहब, ये कहिएगा कि कारोबारी तबका और सनतकार जो हैं वो बिजली और गैस की लोड शेडिंग से किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, और क्या इस सूरत हाल में जो आपके पास बरामदी ऑर्डर्स हैं वो पूरा करना मुमकिन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये जो आपने बातें सुनाई ना और सब हम देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से तो ये कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए कि ये सारा मसला गैस की सप्लाई और के इलेक्ट्रिक दोनों में मसले। एक तरफ से के इलेक्ट्रिक ये नहीं कर रहा कि फर्नेस ऑयल पे रखनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए, होगी, और जब गैस नहीं है तो फर्नेस ऑयल पे कन्वर्ट करे, सप्लाई ना रोके, इसलिए कि उनकी कॉस्ट आउट हो जाती है। दूसरी बात, फेडरल हुकूमत ये जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री ने 3-4 साल से ग्रेजुअली ये काम शुरू किया हुआ है कि जो सिंध की गैस है वो सिंध को देना चाहिए कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली, मगर वो नहीं करते। वो अपने हिसाब से बंटवारे करते और ख़ास तौर पे ये समझ के कराची को ख़राब करते हैं। अब इंडस्ट्री की आप बात करें, 26,000 इंडस्ट्रियाँ हैं, और 26,000 इंडस्ट्रियों में सारे पाकिस्तान की हम एक्सपोर्ट्स भी या 40-50% है, हर चीज़ यहाँ पर है। और ये मुझे नहीं समझ आता कि ये अपने हाथों से इकोनॉमी को क्यों तबाह कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और एजेंडा है, क्या है, मुझे नहीं पता। पर मुझे ये ज़रूर पता है कि ये कराची के साथ जुल्म हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है। हम जितना टैक्स देते हैं उसके बावजूद ये हाल है, और सारी जड़ ये मिनिस्ट्री है और ये मिनिस्ट्री की सोच है। ये समझते हैं कि कराची को दबा के, पटवा के, रेट्स बढ़ा के ये एक किस्म का मिक्सअप कर रहे हैं, जो इन्होंने गैस कराची की या सिंध की जो हक है वो नहीं दे रहे। सिराज साहब, अब से कुछ दिन पहले तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी गैस बहरान शदीद होने की बात की थी। गैस बहरान अब लगता है कि पूरे मुल्क में ही आएगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने अपनी कैप्टिव पावर रखी है, अपने कारखाने बिजली के खुद लगा रखे हैं। क्या वो भी गैस पर हैं, या आपको लगता है कि कुछ कारखाने अभी भी शिफ्ट किए जा सकते हैं फर्नेस ऑयल पे? नहीं, बहुत सारे नहीं, मेजॉरिटी, बल्कि मैं कहता हूँ 90% जो है ना वो गैस पर ही है। और गैस पे इसीलिए लगाए थे कि के इलेक्ट्रिक की सप्लाई सही नहीं थी, वरना क्यों लगाते। अब लगाया हुआ है, वो भी नहीं चल रहे पूरे, और कैप्टिव पावर के पीछे भी इन्होंने सिस्टम बना रहे हैं। बहुत सारे मसले। ये मेरे हिसाब से जब तक
जब तक ये ईमानदारी से करेक्शन नहीं करेंगे, ये नहीं है कि गैस बिल्कुल ही नहीं है, ये जितना हाल बुरा है इतनी बुराई नहीं है गैस में, ये समझ के सप्लाई या नहीं आती, जैसे भी हमारे प्लानिंग के साथ नहीं आती। रिपोर्ट भी कह रहे थे कि सुई सदन वाले कह रहे हैं जी हमारी तरफ से ऐसा नहीं कि गैस की फराहमी भी किसी किस्म की कमी हो, तो जो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि लोड शेडिंग हो क्यों रही है। अच्छा, आप ये बताइएगा तेली साहब कि सिंध हुकूमत की जानिब से गैस लाइन राहदारी का जो मंसूबा है वो भी अब 1.5 साल से इल्तवा का शिकार है, आपकी हुकूमत सिंध से इस हवाले से कोई बात हुई है? देखिए, मैं एक बात सिंपल करूं, जो भी हुकूमत फेडरल हुकूमत में आती है ना, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे आज इमरान खान साहब की, इनकी वहां जाके प्रायोरिटीज अलग हो जाती है और अलग अलग सूबों में बैठ के प्रायोरिटीज अलग हो जाती है और वो सफर अल्टीमेटली पब्लिक करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं। आज ये कह रहे हम ये बात 5 साल से शोर कर रहे हैं कि गैस का मसला हल करो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन में 158 या 178 जो क्लॉज है वो कहता है कि सिंध की गैस सिंध को दो। सिंध की 72% गैस निकलती है, सिंध मुश्किल से 35-40% इस्तेमाल करता है, वो भी पूरा नहीं देते। अब इसका क्या इलाज है? एक तरफ से ये बड़ा गंभीर मसला है और जब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये किसी सूबे नहीं है, डेफिनेटली वफाक की मलकियत है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी वफाक की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं।